प्रिय दर्शकों नमस्कार। किसी भी मंगलवार के दिन अपने घर में नींबू और काली मिर्च से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूँ। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अच्छा खासा अपना व्यापार कर रहे होते हैं, कुल मिलाकर के अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे हैं, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, अच्छे परिवार से हो आप, लेकिन फिर भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। इसका कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि पाप प्रभाव में आ जाए, जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव में जाकर बैठ जाए, या फिर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। और कई बार ऐसा होता है, रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन आपके लेवल के नहीं होते हैं, तो वो आप अपनी तरफ से मना कर देते हो। और जो रिश्ते आपके लेवल के होते हैं, जिनके साथ आप करना चाहते हैं, तो वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखाऊंगा, इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय जान लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब करना है। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं, सुबह से शाम तक किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? आपके पास एक नींबू होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा एक नींबू आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? आपके पास काली मिर्च होनी चाहिए। कितनी काली मिर्च? केवल 4 काली मिर्च आपके पास होनी चाहिए, और एक लोहे की छोटी सी कील आपके पास होनी चाहिए। ये उपाय करते समय विशेष रूप से इन 3 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ये तीनों चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने जाकर के बैठ जाना है, और पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला लेना है। चाहे आप लड़के हो या फिर आप लड़की हो या फिर आप माता पिता हो, अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, विधि विधान बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। इसी तरीके से ये उपाय करना है। सबसे पहले आपने गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, मैं अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं।
उसके बाद आपने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, आज मैं अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आगे आपको क्या करना है, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूं। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मेरा एक ही लक्ष्य है, ताकि इस उपाय करने में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। यदि कोई गलती हो गई तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो 100% नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाए और जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाए। तो क्या करना है, आपने नींबू को अपने हाथ में लेना है। इस प्रकार से इस नींबू को आपने अपने हाथ में पकड़ लेना है। लोहे की छोटी सी कील जो मैंने आपको बताई थी, ये कील आप देख लीजिए, इस प्रकार की कील आपके पास होनी चाहिए। तो आपने इस नींबू में 4 होल करने हैं। क्या करने हैं? 4 होल। होल यानी छेद करने हैं, सुराख करने हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से आपने इसको दबा देना है। ये पहला सुराख इस प्रकार से, देखो ये हो गया। अब इसको बाहर निकाल लो, ये निकाल दो आप। और एक काली मिर्च, जो 4 काली मिर्च मैंने बताई थी, तो एक काली मिर्च आपने उठानी है, अपनी मनोकामना बोलनी है और इस होल में इस मिर्च को आपने प्रेस कर देना है। इस प्रकार से, थोड़ा सा जोर लगेगा इसमें। इस प्रकार से आपने इस होल में प्रेस कर देना है, यानी कि दबा देना है। दोबारा से लोहे की कील को उठाना है और एक होल, बिल्कुल ये जो काली मिर्च है बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में, बिल्कुल सामने, आमने सामने आपने करना है। ये आपने एक होल और कर दिया। अब इसको आपने बाहर निकालना है और एक काली मिर्च उठानी है आपने और अपनी मनोकामना का चिंतन आपने करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है और इस मिर्च को इस होल में प्रेस कर देना है। इसमें थोड़ा सा जोर लग रहा है, थोड़ा सा जोर लगेगा, तो इसको थोड़ा सा जोर लगा करके इसके अंदर आपने दबा देना है। थोड़ा सा रस निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकलने दो। ये हो गया। दूसरी मिर्च इसके अंदर आपने प्रेस कर दी। फिर आपने कील उठानी है। फिर ये देखो, एक मिर्च यहाँ है, दिख रही है, और एक यहाँ, तो इन दोनों के बीच में फिर आपने एक होल करना है। अच्छे से होल कर लेना है और होल करने के बाद आपने तीसरी काली मिर्च उठानी है और इस होल में आपने प्रेस कर देनी है। थोड़ा सा जोर लगेगा, जोर लगा करके आपने इसके अंदर इसको घुसा देना है, प्रेस कर देना है। अब देखो ये 3 काली मिर्च हो गई। अब चौथा होल आपने करना है बिल्कुल इसके विपरीत में। देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल करके मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। ये प्रेस किया, यहाँ से इसको उठाया और काले मिर्च को इसमें आपने प्रेस कर दिया। थोड़ा जोर लगा करके आपने दबा दिया और इस होल में आपने इसको दबा दिया। अब देख लीजिए, ये नींबू आप बिल्कुल आपके सामने है। आप देखो, 1 मिर्च, 2 मिर्च, 3 मिर्च और 4 मिर्च। ये 4 मिर्च देखो थोड़ी थोड़ी आपको बाहर से दिख रही है। इस प्रकार से चारों काली मिर्च आपने इस नींबू में लगा देनी है। उसके बाद इस नींबू को अपने राइट हैंड में रखना है और एक मंत्र का उच्चारण आपने करना है। एक मंत्र बोलना है। कितनी बार? कम से कम 21 बार। ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 बार भी बोल सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। यदि समय की कमी है तो कम से कम 21 बार मंत्र आपने जरूर बोलना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। देखिए, यहां पर मंत्र में थोड़ा सा बदलाव है। यदि आप माता पिता हो तो मंत्र किसी अलग तरीके से बोलना है, और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो वो अलग तरीके से है। लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है। तो इसको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि आप माता पिता हैं और अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, अपने पुत्र की जल्दी शादी के लिए कर रहे हैं, तो क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, यानी बेटे के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे आपने मंत्र बोलना है। और एक मंत्र बोलने के बाद इस नींबू पर आपने हल्की सी फूंक लगा देनी है। फिर मंत्र बोलना है,
फिर फूंक लगा देनी है। इस प्रकार से 21 बार मंत्र बोलना है और इस प्रकार से आपने फूंक लगाते रहना है। यदि आप बेटी के लिए कर रहे हैं, आपकी बेटी की जल्दी शादी के लिए कर रहे हैं, तो आपने बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। पुत्र की जगह पर आपने पुत्री बोलना है यदि बेटी के लिए आप कर रहे हो, और फूंक इसी प्रकार से आपने लगानी है। अब यदि आप बच्चे खुद कर रहे हो अपने लिए, तो क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, और फूंक लगा देनी है। 21 बार मंत्र बोलना है और हर मंत्र बोलने के बाद इस प्रकार से फूंक लगानी है। यानी कि 21 बार मंत्र बोला गया और 21 बार ही फूंक लग गई। यदि 108 बार करने का समय आपके पास है तो 108 बार भी आप कर सकते हो। इतना सब करने के बाद आपने इस नींबू को अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। मान लीजिए आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो इतना सब करने के बाद इस नींबू को अपने बेटा या बेटी के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए या क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, नो प्रॉब्लम, बस इसको 7 बार घुमा लीजिए। और यदि आप बच्चे खुद हैं तो खुद के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। और यदि आप माता पिता हैं और बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं और बच्चे घर पे नहीं हैं, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चे घर पे नहीं होते हैं, कहीं बाहर होते हैं, और आप माता पिता अपने घर में ये उपाय कर रहे हैं, तो फिर बच्चों का घर में कोई फोटो होगा, उस फोटो के ऊपर से आप इसको घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। तो 7 बार इसको घुमाने के बाद इसको आपने कहाँ रखना है, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर आपको मैं 3 ऑप्शन दूंगा, 3 में से आप कोई भी कर देना। सबसे पहला ऑप्शन है, इसको आप जल में डाल दीजिए। जल यानी कि कोई नदी नहर आपके आसपास है तो उस पानी में इसको छोड़ दीजिए, बहते हुए जल में इसको जल प्रवाह कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन, आप इसको जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। कोई भी खाली जमीन आपके पास आसपास हो, कहीं पर भी हो, लगभग 1 फीट गड्ढा खोदा और इसको दबा दिया और वापस मिट्टी ऊपर से ढक दी। तो ये था दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे इसको आप रख दीजिए। बस ये 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जल प्रवाह, दूसरा ऑप्शन मिट्टी में दबाना और तीसरा ऑप्शन पीपल के नीचे रखना। कोशिश करना है जल प्रवाह करने की। यदि जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करना है दबाने की। यदि दबा भी नहीं सकते हैं तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है और ये उपाय आपने लगातार 3 मंगलवार करना है। बस 3 मंगलवार ये उपाय आप कर दीजिए। आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, तत्काल दूर हो जाएगी। आपको जो इसका रिजल्ट है पहले मंगलवार से ही शुरू दिखना हो जाएगा और जो पूरा रिजल्ट है वो 3 मंगलवार के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या है वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं वो मुझसे आप जानना चाहते हैं, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं और सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।